नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह बता दूं कि आप सबों के हाईली डिमांड के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि इस चैनल पर अब से यानी कुछ दिनों के बाद से ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में, जिन्हें अपने कुंडली राशि के बारे में जानना है, ग्रहों के दशा और दिशा के बारे में जानना है, तो आप ही के रिकमेंडेशन पर हमने यह निर्णय लिया है कि अब से हम ज्योतिष शास्त्र पर भी वीडियोस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जान लेते हैं होलिका दहन के बारे में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 8 मार्च को होली है। तो इस होली में जो होलिका दहन हम मनाते हैं, इसके पीछे की एक पौराणिक कहानी और इतिहास क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी या फिर धूली आदि नामों से भी जाना गया है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे अमूमन छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर वह गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह ही इस त्योहार की भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित है। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम: फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक मनाया जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके मुख्य 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। और दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस वीडियो पर यानी इस चैनल पर हम जो वीडियोस लाने वाले हैं वह ज्योतिष शास्त्र को लेकर लाने वाले हैं। तो जब ज्योतिष शास्त्र के वीडियोस आप देखेंगे तब आप जान जाएंगे कि ये जो होलाष्टक है वो क्यों मनाया जाता है और ये जो दिन है, प्रदोष काल है, ये आखिर है क्या। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद शिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं मानता, तो वो क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं, बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है और यही कारण है कि मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर बहुत अच्छे और भव्य तरीके से होली मनाई जाती है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा।
पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना चाहती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाने का जो विधान है वो शुरू किया गया। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करेंगे होलिका दहन से ज्योतिष शास्त्र का क्या संबंध है। 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन और 8 मार्च बुधवार को रंगों का फेस्टिवल यानी त्योहार होली खेली जाएगी। ज्योतिष के अनुसार इस बार होलिका दहन की रात राहु का दुष्प्रभाव रहेगा। इस वक्त राहु अपने उग्र स्वभाव में होंगे और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी कुंडली में पहले ही राहु भारी है। ज्योतिष के मुताबिक होलिका दहन पर राहु का यह प्रभाव घर में अशुभ करा सकता है। यह किसी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। अगर आप राहु के इस दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो होलिका दहन पर कुछ उपाय करना चाहिए। इन उपायों से राहु का उग्र स्वभाव शांत हो जाता है और सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दरअसल इस बार होलिका दहन पर राहु की दशा नीचे स्थान पर है, यानी अन्य ग्रहों के मुकाबले राहु की स्थिति कमजोर है, इसलिए राहु का स्वभाव उग्र देखने को मिलेगा। इसी वजह से राहु क्रोध में आ जाएं और अपना असर व्यक्ति के जीवन में दिखाएंगे। राहु के उग्र होने की एक और वजह है, ज्योतिष के अनुसार राहु पाप का ग्रह है और होलिका दहन पर तरह तरह के टोटके से पाप का अंत किया जाता है। इस वजह से वह क्रोधित हो जाएंगे और अपना दुष्प्रभाव दिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और खासकर हमारा ज्योतिष वाली बात जो हमने आपको कही उसे सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि आने वाले समय में हम जो है आपको ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों की दिशा और दशा, कुंडली राशियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले और एक एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।